कैसी अनएक्सपेक्टेड घटना आपके जिंदगी में घटने जा रही हैं जिसको एक्सपेक्ट करने का परमिशन आपको आज इस रीडिंग के थ्रू डायरेक्ट मदर यूनिवर्स से मिलने वाला है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड घटना या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम चैनल करेंगे। इस पर्टिकुलर रीडिंग को मैंने बेसिकली 3 स्पेशल हेड्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला हेड, जो सबसे पहला टॉपिक सब टॉपिक रहेगा, उसमें हम बेसिकली यही देखेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड घटना घटने जा रही है। और अनएक्सपेक्टेड घटना देखने के वक्त मैं आपको एनर्जी चेक इन भी दे दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड क्या घटने जा रही है वो हम देखेंगे। सेकंड मेन सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि क्यों ये घटना घटने जा रही है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है। ओके, थर्ड सब टॉपिक में हम आपके लिए फाइनल एडवाइस, फाइनल गाइडेंस चैनल करेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स। एंड साथ ही साथ टाइमिंग भी मैं बता दूंगी कि किस टाइमिंग के अंदर ये पर्टिकुलर घटना आपकी जिंदगी में घट सकती है। ओके, सो इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इमेजेस को चूज करके, या फिर अपने नेम इनिशियल के मुताबिक भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इंट्यूटिवली देखना है इस रीडिंग को, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर आप देखिए, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, आराम से बैठो, अपने लिए एक इमेज चूज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाओ, देखो टाइम स्टैम्प सेक्शन में हर एक इमेज के साथ टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करो और आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप कैसे देख सकते हो, अपने नेम के इनिशियल चूज करके। फर्स्ट नेम का लेना है, मिडिल नेम लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस। ओके, तो फर्स्ट लेटर को चूज करके ये रीडिंग आप देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल है, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ। देखो, अगर ऐसा होता है कि आपको इंट्यूटिवली एक फाइल की तरफ अट्रैक्टेड महसूस होती है, ओके, लेकिन आपका इनिशियल किसी और फाइल में है, तो गो फॉर योर इंट्यूजन, ऑलवेज गो फॉर योर इंट्यूजन व्हेनेवर यू आर वाचिंग अ टैरो रीडिंग। ठीक है, चाहे मेरे चैनल में हो, किसी और के चैनल में हो, डजंट मैटर, ऑलवेज गो फॉर योर इंट्यूजन। ठीक है, अगर इंट्यूजन का कोई ऑप्शन है उस चैनल में, ऑलवेज गो फॉर इंट्यूजन। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं, आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में घटने वाली है, घटने जा रही हैं, जिसको एक्सपेक्ट करने का परमिशन आज आपको मिल रहा है इस रीडिंग के थ्रू, ऑफ कोर्स फ्रॉम मदर यूनिवर्स। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के लिए ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड घटने जा रहा है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। माय गॉड काफी
इमोशनल मोमेंट रहेगा, ये जो भी अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में घटने जा रही हैं, काफी इमोशनल मोमेंट रहेगा आपके लिए। 8 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, समझ तो गई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से 3 कार्ड्स मैं लूंगी टू गो डीपर इन द सिचुएशन। एजुकेशन, One Ring Circus, Spirit of Place, Details and Details. करंटली आप किसी पर्टिकुलर जिंदगी के किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो। कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि समय जा रही है, वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन उस एरिया में कोई ज्यादा प्रोग्रेस, कोई ज्यादा मूवमेंट, कोई ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से क्या है कि आप कंफ्यूज्ड इसके ऊपर नहीं हो कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, एट ऑल कुछ अच्छा होगा भी नहीं होगा, रैदर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि जो पाथ आपने चूज किया है, क्या इसी पाथ में आपको आगे बढ़ना है, या फिर अभी भी वक्त है आप पाथ को चेंज करके, टाइम ना वेस्ट करके, जो आपके लिए है, जो आपका पाथ है या फिर आपकी किस्मत के साथ जो पाथ अलाइंड है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम देने से मे बी कोई बात बन सकता है। मे बी आप ऐसे कोई पाथ पर अपना वक्त जाया कर रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं, जो पाथ आपकी किस्मत में किस्मत के साथ अलाइंड है ही नहीं, राइट? तो इस बात को लेकर आपकी कंफ्यूजन नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत में भी आपके लिए कुछ अच्छा लिखा नहीं हुआ है। फाइन, आपकी किस्मत के साथ में भी चीजें, मतलब कुछ भी अच्छी चीजें अलाइन नहीं होती हैं, जो भी आप चाहते हो ईश्वर आपको देते नहीं है। ऐसी चीजें करंटली, मे बी पास्ट में आप ऐसा फील करते थे, बट अभी आपके माइंडसेट में ये चेंज मुझे दिख रहा है। ये एक एनर्जी चेक इन की तरह आ रहा है आपके लिए भी, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज योर रीडिंग और नॉट। पहले हो सकता है कि आप ऐसे ही सोचते थे, लेकिन आजकल आप ये सोच नहीं रहे हो, इस तरीके से नहीं सोच रहे हो, रैदर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ अलाइंड होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा तो लिखा हुआ है ही, नहीं तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे विजन में ये बड़े बड़े सपने नहीं रहते हैं। इसका मतलब मैं अचीव कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। मे बी मैं पाथ गलत पकड़ रहा हूँ, मे बी इस पाथ से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, मुझे मे बी इस पर्सन से मुझे प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिए प्यार रखा हुआ है। मे बी डिफरेंट किसी पर्सन से मुझे प्यार मिलेगा, कहीं और से मुझे प्यार मिलेगा, बट प्यार मेरे लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किस्मत मेरे लिए प्यार नहीं है, अगर नहीं होता तो मेरे मन में ये इच्छा ही नहीं होती। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में आया है, इसका मतलब यू हैव ऑल द फेथ इन योर हार्ट्स डिजायर्स। बस इतनी सी कंफ्यूजन है कि ये पाथ असल में है या फिर नहीं, मतलब आप डिटेल्स पर फोकस कर रहे हो, आप ब्रॉडर, यहाँ पर भी आया है डिटेल्स एंड डिटेल्स, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर कंफ्यूज नहीं हो एट ऑल मेरे लिए प्यार है या नहीं, एट ऑल मेरे लिए सक्सेस है या नहीं। आपको पता है कि है, इसीलिए आप इसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हो, ड्रीम करते हो, अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये है आपके लिए। बट बात ये है कि क्या आप सही पकड़ रहे हो पाथ, या फिर आपको थोड़ा
अलग तरीके से पाथ में आगे बढ़ना है, या फिर आपको कंप्लीट प्लानिंग चेंज करनी है, क्या करना है। क्योंकि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस पर्सन से आप प्यार मांग रहे हो, जिस पर्टिकुलर पाथ से आप जॉब ढूंढ रहे हो, जो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहां से कोई मूवमेंट, कोई प्रोग्रेस, कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्पेसिफिक पाथ को लेकर, डिटेलिंग को लेकर आप कंफ्यूज हो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर देखो ऐसी एनर्जी आप देख रहे हो, आपकी ही ये एनर्जी है, देन डेफिनेटली दिस इज योर रीडिंग। अगर नहीं, डिसकंटिन्यू कर दीजिए और पाइल देख लीजिए, दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड सा घटने वाला है। अब देखो भाई आपकी ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो इच्छा रही है, जैसे कि आपको एक जॉब मिल जाए, ठीक है, आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ, ओके, आपको प्यार मिल सके, आपको अटेंशन मिल सके, ओके, आपको आपका कोई पर्टिकुलर कंटेंट वायरल हो सके। ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो भी आप मांग रहे हो, उस पर्सपेक्टिव की इच्छा, या फिर वो जो मन में वो इच्छा आपने रखा है, उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए आपकी तरफ कोई ऑफर, कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर आपका कंटेंट वायरल होने वाला है डेफिनेटली। अगर यहाँ पर वो आपकी विश है कि यस मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो जाऊँ, कोई पर्टिकुलर कंटेंट मेरा वायरल हो जाए, डेफिनेटली वो हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा था कि फिनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बस ये आप सोच रहे थे कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको कोई जॉब मिल सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको वो हेल्प मिल सकता है कि वो चाहे आपके पापा के दोस्त हो, चाहे आपके भाई के दोस्त हो, चाहे आपके बहन के दोस्त हो, कि ओके यू कैन कम एंड विजिट माय ऑफिस, मैं आपको जॉब दूंगा या फिर जॉब दूंगी। ऐसा कोई प्रॉमिस, ऐसा कोई हेल्प, ऐसा कोई ऑफर आप तक पहुंच सकता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो विश आपने रखा है, उस विश को फुलफिल करने के लिए कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन आपकी तरफ भेजा जा रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अब बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने मांगा था, या फिर जहां से आपने मांगा था, ये वो बात नहीं है। ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन वो पर्सन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफर नहीं है। जो स्पेसिफिक पाथ आपने पकड़ा था, जो स्पेसिफिक पर्सन से आपने प्यार मांगा था, उस पर्सन से प्यार का ऑफर नहीं आ रहा है। हालांकि प्यार तो आपको मिल रहा है, काफी ज्यादा अटेंशन, वैल्यू काफी ज्यादा आप तक पहुंच रही है, प्रपोजल, सीरियस प्रपोजल आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको प्यार चाहिए था, राइट। लेकिन ये उस पर्सन से नहीं मिल रहा है जिस पर्सन से आपको स्पेसिफिकली प्यार चाहिए था, किसी और से मिल रहा है, बट प्यार ही मिल रहा है, जेन्युइन प्यार, जो आप ड्रीम करते आ रहे हो, जिस प्यार के बारे में आप फिनेंशियल अबांडेंस, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में ड्रीम करते आ रहे हो, जहां से आपको ये ऑफर मिल रहा है, मे बी ये वो पाथ नहीं है, ये वो स्पेसिफिक कंपनी, वो स्पेसिफिक काम नहीं है जिसके ऊपर आपकी नजर थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि चलो ये तो आप तक पहुंच रही हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके उस पर्टिकुलर विश को, ताकि एक चैनलिंग मिले, ताकि वो फुलफिल हो सके। अब तक तो आप ये सोच रहे थे कि ओके अगर ये पाथ मेरे लिए है भी नहीं, मुझे बस यूनिवर्स कोई साइन दिखा दे ताकि मैं इस पाथ को छोड़ के कहीं और फोकस कर सकूं। इफ दिस इज नॉट माई पाथ राइट नाउ, क्योंकि कभी कभार राइट टाइमिंग की भी बात होती है, मे बी ये पाथ आपके लिए है, मे बी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, मे बी यूपीएससी आपके लिए है, बट नॉट राइट नाउ। लेकिन आपको अभी से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आप अब तक तो ये सोच रहे थे कि अगर ये पाथ, ये पर्सन, ये पर्टिकुलर चीज मेरे लिए नहीं है, तो यूनिवर्स मुझे साइन दिखा दे ताकि मैं अपना फोकस उस चीज पर डाइवर्ट कर सकूं, उस चीज पर टाइम लगा सकूं जो एक्चुअल में मेरे लिए है। अब जब कहीं और से आपको अनएक्सपेक्टेडली वो ऑफर, अपॉर्चुनिटी, हेल्प, एडवाइस, प्यार, पर्सन जो मिलने वाला है, अब चाहे जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर आप फोकस कर रहे हो, अब जब कहीं और से आपको चीजें मिलने वाली हैं ताकि वो पर्टिकुलर विश आपकी फुलफिल हो सके, जो काफी टाइम से आप अपने मन में रख रहे थे, हार्ट की डिजायर, मिलने के बाद आप हो जाओगे
और ज्यादा कंफ्यूज। ओके, अब यहां पर मदर यूनिवर्स कुछ नहीं करने वाली। इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को, इंडिसिसिवनेस को आप कैसे हैंडल करोगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मतलब अब तक तो आप सोच रहे थे कि हाँ, कोई कहीं और से अगर मुझे मिल जाए, अगर वो पर्टिकुलर चीज मेरे डेस्टिनी के साथ अलाइंड हो, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अब जब कहीं और से आपको मिल रहा है, अब आपको लगने वाला है कि अरे यार, यहाँ से क्यों मिल रहा है, वहां से चाहिए था ना मुझे। ये पर्सन मुझे क्यों प्यार दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए किसी और से प्यार, मुझे तो उस पर्सन से प्यार चाहिए था। मुझे 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 एक्सप्लोर ही नहीं करना है इस पर्सन को, मुझे आगे ही नहीं बढ़नी है इस पर्सन के साथ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली ना कर देना है, मुझे एक्सप्लोर ही नहीं करनी है। अब जब मदर यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा रहे हैं कि फिलहाल आपकी वो विश ताकि फुलफिल हो सके, आपको वो रास्ता अब पकड़ना नहीं है। अब देखो, यहां पर अगर स्पिरिट ऑफ प्लेस का जो कार्ड है ना, ये कार्ड क्या कहता है, फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह की स्पिरिट, एक समय का स्पिरिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंस, अब समय मुझे ये करने के लिए कह रहा है, अब मेरी सिचुएशन जो है वो मुझसे ये डिमांड कर रही है, सो मुझे यही करनी है। मुझे प्यास लगी है, आप मुझे चिप्स खाने के लिए दे रहे हो, कैसे चलेगा। मेरी जो मांग है, जो नीड है, उसकी स्पिरिट क्या है, थर्स्ट। तो आप पानी की जगह जूस पिला सकते हो मुझे, दैट कैन बी पॉसिबल, बट आप मुझे थर्स्ट लगी है, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे राजमा चावल खिला रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो स्पिरिट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको वो बोला जा रहा है। बट येस, अनएक्सपेक्टेडली ये हो रहा है, आपकी करेंटली कोई हार्ट की डिजायर है जिसको फुलफिल करने के लिए कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पाथ, एडवाइस के रूप में हो, आइडिया के रूप में हो, पर्सन के रूप में हो, वो आपके सामने, ओपन नहीं कहूंगी मैं, आपके सामने चलकर आ रही हैं। लेकिन जब आने वाली है तो आप खुद को और ज्यादा स्टक महसूस करवा सकते हो। असल में आप स्टक रहोगे नहीं, ऑफ कोर्स आपके सामने ऑफर आ रही है, स्टक कैसे रह सकते हो आप, लेकिन आप खुद को ये महसूस करवाओगे कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैंने तो वो मांगा था। अब अगर ये खुद को महसूस करवा के अगर वो पर्टिकुलर चीज आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप गलत करोगे, ठीक है। क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ऑफर, अपॉर्चुनिटी, चांस, पर्सन, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जो भी बोलो आप, जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर आप अभी कंफ्यूज हो, उस एरिया में ही, उस पर्टिकुलर हार्ट डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही आ रहा है ये ऑफर। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, मुश्किल है, फिर आप वही के वही रहोगे स्टक। आपने फ्लो मांगा था, फ्लो आ रही है, लेकिन अब फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ना है, आपको वही स्टक रहना है, तो स्टक रहोगे। कंप्लीटली अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ होने वाली है। अब देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ क्यों होने वाला है। रीजन देखते हैं। द ग्रेट क्रम्बल, ये जो आप काफी समय से स्टक हो, आपकी लाइफ जो स्टैग्नेंट सा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, ये ताकि अब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ताकि अब आगे बढ़ सको। ये जो ग्रेट क्रम्बल का कार्ड आया है, आपकी जिंदगी क्रम्बल नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टैग्नेशन की जो एनर्जी है, स्टक की जो एनर्जी है, वो क्रम्बल्ड हो रही है, उसको क्रम्बल किया जा रहा है। लेकिन अगर इस चेंज को, इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को रेजिस्ट करते हो, तो ये क्रम्बल पॉसिबल नहीं होगा, वही के वही रह जाओगे स्टक एंड स्टैग्नेंट। क्योंकि आप जिंदगी के साथ, समय के साथ, सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो। तो आप ताकि स्टक एनर्जी से मूव कर सके आगे, आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट टाइम फ्रेम से आगे ताकि बढ़ सके, इसीलिए ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट करवाया जा रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपकी तरफ भेजा जा रहा है। बिगिनिंग, यस सी, ये न्यू बिगिनिंग ताकि आपके जिंदगी में आ सके, इसीलिए ये न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, पर्सन हो सकता है ये कोई जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओ माय गॉड,
फिलहाल के लिए जो सॉलिड फाउंडेशन आपने मांगा था, कहीं ना कहीं आपके हार्ट के डिजायर में ये जो सॉलिड फाउंडेशन की विजन आपने देखा था, इमेजिनेशन आपने देखा था, वो सॉलिड फाउंडेशन ताकि आपको अब मिल सके। इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, स्टैग्नेशन ताकि क्रम्बल्ड हो सके, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है आपकी जिंदगी में। बट आपकी पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात ऐसी है कि नहीं, आप ही खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो इसको, तो वही रह जाओगे, स्टक, स्टैग्नेंट, विदाउट मूवमेंट। ओके, लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या एडवाइस है। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। यस, जो ऑफर आपके तरफ आने वाला है, लाइट हार्टेड, फेदर कैरीज द एनर्जी ऑफ लाइट हार्टेडनेस। लाइट हार्टेड होकर उन ऑफर्स को ग्रैब करो, ठीक है। कभी कभार फेदर क्या होता है, फेदर हवा के साथ, समय के साथ, ठीक है, वो कंप्लीटली सरेंडर कर देता है खुद को। हवा मुझे जिस तरीके से जहां पर लेकर छोड़ेगा वही मेरा डेस्टिनेशन होगा। कभी कभी हम लोगों को ऐसी थिंकिंग, ऐसा मेंटेलिटी, इस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना चाहिए, कभी कभी करना पड़ता है। और अभी स्पेशल इस ऑफर के साथ आपको यही पर्टिकुलर एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। दिस विल बी द राइट एनर्जी टू बी मेंटेन्ड। ओके, एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है इस ऑफर को, इस पर्सन को, इस अपॉर्चुनिटी को, जो भी चीज आपके तरफ आ रहा है, इसको जज करने से पहले थोड़ा सोच लो, थोड़ा प्रोस एंड कॉन सोच लो, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। मे बी दिस इज वॉट यू हैव बीन सर्चिंग फॉर टिल डेट। तुरंत ही जज करके रिजेक्ट मत करो, रेजिस्ट मत करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। और कहीं ना कहीं मैं अगर टाइम फ्रेम भी बताऊं ना आप लोगों को, मुझे ये 1 मंथ के अंदर होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली 26 डेज किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये 16 डेज हो सकता है, 19 डेज हो सकता है, बट डेफिनेटली 1 मंथ। ओके, बहुत ही कम लोगों के लिए, लाइक 2 to 3% लोगों के लिए ये 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। ये जो भी ऑफर है ये 3 मंथ्स के अंदर आने वाला है, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये 1 मंथ के अंदर होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो या दैट्स ऑल देन। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड आपके जिंदगी में घटने जा रही हैं, जिसको एक्सपेक्ट करने का परमिशन आज आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल रहा है, ऑफ कोर्स फ्रॉम मदर यूनिवर्स। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, क्या अनएक्सपेक्टेड घटने जा रही हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव की लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, द हैंग्ड मैन, Knight of Swords. Okay. Ace of Wands. Two of Pentacles. Nine of Wands. And bottom of the deck है Hierophant.
ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। Cleaning house, details and details, heal the ouch, one ring circus, bottom of the deck है। आपके जिंदगी में मैं ऐसे बोलती हूँ कि कुछ तो है जो पास्ट से लौट कर आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली। आपको लगा था कि ये जो भी चीज है इसका क्लोजर हो गया है और आपने मूव ऑन भी किया है इससे, या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको एक टाइम तक तो आपने इंतजार किया था, लेकिन उसके बाद आप को लग ही गया कि ये चीज अब मुझे कभी भी वापस नहीं मिलने वाला है, या फिर कभी भी मुझे वापस मैं इस चीज को कभी भी फिर से हासिल नहीं कर सकता, या फिर मुझे ये पर्सन कभी फिर से नहीं मिल सकता। तो आपने भी मूव ऑन किया है, खुद को ये समझा के कि ठीक है, पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन। अभी क्या है कि ये जो भी है, चाहे पर्सन बोलो, चाहे कोई ऑफर बोलो, चाहे कोई कंपनी बोलो, जो पास्ट में आपने छोड़ दिया था, ओके, वही पर्सन, वही कंपनी, वही काम, या फिर किसी किसी के लिए कोई पैशन हो सकता है जो बहुत पहले आपने ये सोचकर डिटैच हो गए थे उस पैशन से कि ठीक है, हर किसी के लिए तो हर एक चीज नहीं होता है ना। मे बी हाँ, फोटोग्राफी वाज माय पैशन, बट मे बी मेरे किस्मत में नहीं है फोटोग्राफर बनना। हाँ, डांस, बीइंग अ डांसर, ये मेरा पैशन था, हुआ करता था, बट मे बी सबकी किस्मत में सब कुछ तो लिखा नहीं होता है ना। ये सोचकर आप मूव ऑन कर गए उस चीज से। अब वही पैशन बोलो, पर्सन बोलो, कंपनी बोलो, चीज बोलो, आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ रही हैं। और इस पर्टिकुलर चीज के साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ेगा। मतलब जब ये चीज वापस आने वाला है, जब ये चीज वापस आएगा आपकी जिंदगी में, मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, ओके। एंड द मोमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग बोलो, पर्सन बोलो, चीज बोलो, कंपनी, सिचुएशन जो भी है, ये वापस आ रही है, तब से ही एक पुश रहेगा आपकी तरफ कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन टुवर्ड्स इट। लेकिन काफी टाइम तक आप ना इस डिसीजन को पोस्टपोन करोगे, रेजिस्ट करोगे इस डिसीजन को, खुद को रोकोगे इस डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या डिसीजन लूं मैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आप इस चीज से बोलो, इस पर्सन से बोलो, अटैच हो गए हो। जैसे कि आपने एक माइंड ही बना लिया था कि अब ये नहीं हो सकता, तो आपने मूव ऑन कर लिया। अब जब यही पर्सन, माइंडसेट की बात होती है ना, माइंडसेट की बात होती है, मतलब जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये मेरे ही फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं। सपोज उनको आप बोलो कि आज हम बाहर जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट बना लेंगे, ठीक है, कि बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, एक्साइटेड। अब उनको बोलो कि नहीं, बाहर कैंसिल हो गया यार, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो पहले तो बहुत बुरा लगेगा उनको कि अरे नहीं जा रहे हैं यार, हमने तो सोचा था कि हम जाएंगे। फिर वो माइंडसेट बना लेंगे कि ठीक है, आज हम नहीं जाएंगे वहां पर, एक्साइटेड तो था मैं या फिर थी मैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे अब वहां पर क्योंकि ये नहीं हो रहा है। अब फिर से उनको जाकर बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मिल गया वो कार, बोलो वो पर्टिकुलर टिकट बोलो, वो मिल गया, चलो चलते हैं,
तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब और मन नहीं है, क्योंकि मैंने मन बना लिया है कि अब आज नहीं जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा, मे बी इफ नॉट यू, मे बी समवन एल्स। ऐसा आपने भी देखा होगा आपकी जिंदगी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि एक बार मन बना लेते हैं तो वो तुरंत के तुरंत चेंज नहीं कर पाते। माइंडसेट की बात है, राइट। तो वही बात है कि आपने जैसे कि माइंडसेट बना लिया था कि ये चीज अब मेरे जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आने वाला है, या फिर इस चीज का क्लोजर हो गया है, इस पर्सन के साथ क्लोजर मिल गया है मुझे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कभी एक समय में आप शादीशुदा थे, इस पर्सन के साथ ही थे, डिवोर्स हो गया है, सब कुछ क्लोज हो गया, आपको पता है कि ये अब ये चैप्टर फिर से कभी ओपन नहीं होने वाला है। ओके, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ये। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये क्लोजर हुआ था उसके बाद में भी आपको ना काफी समय तक ऐसा लगा है कि काश मैंने वो बोल दिया होता, काश मैंने ये कर दिया होता उस समय, काश मैंने वो नहीं बोला होता। तो कुछ मिस्टेक्स भी आपने किया है उस समय में, जो क्लोजर होने के बाद आपको लगा था कि अरे यार मैंने वो मिस्टेक कर दिया, अगर एक बार उसके इसके बाद अगर एक बार भी मुझे चांस मिले तो शायद मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। लेकिन कभी जिंदगी में वो चांस आपको अब तक नहीं मिला। तो जस्ट बिकॉज वो चांस आपको अब तक नहीं मिला, आपने भी खुद को क्या समझा लिया है कि ओके, दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ये चीज, ये कंपनी, ये काम, ये पैशन, ये मेरे लिए नहीं है। तो आपने मूव ऑन कर लिया उससे, माइंड बनाकर। अब वही चीज आपकी जिंदगी में वापस आ रही है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि अगेन मूव ऑन का माइंडसेट बना लिया है आपने, तो एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये चीज आपकी जिंदगी में वापस आ रही है। अब देखो भाई, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी ये देखने के लिए कि क्यों ये चीज आपकी जिंदगी में वापस आ रही है, या फिर क्यों ये अनएक्सपेक्टेड घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है, क्यों मदर यूनिवर्स ये करवा रही हैं, करवाने जा रही हैं। डेफिनेटली मैं और भी कार्ड देखूंगी, बट जितना मुझे इस एनर्जी से महसूस हो रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर रिग्रेट है। वो रिग्रेट ताकि क्लीन हो सके, मतलब अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस उस चीज के साथ, उस पर्सन के साथ है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस क्लीन करवाना है। क्योंकि अभी भी मूव ऑन तो बेबी आप कर चुके हो, लेकिन अभी भी जब कभी भी बैठते हो, किसी चीज को देखते हो, किसी कपल को देखते हो, आपको वही चीज याद आती है कि शायद मैंने भी ये कहा होता, शायद मैंने भी वो किया होता, तो शायद चीजें चेंज होती। ओके, सो आप दोनों के बीच में जैसे कि अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन कुछ अनफिनिश्ड कर्मा है, जिसको क्लींस करवाने के लिए, वंस एंड फॉर ऑल क्लींस करवाने के लिए ये फिर से चीजें वापस आ रही हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये चीज वापस आ रही है टू टेस्ट कि कितना लेसन आपने सीखा है। ओके, मतलब पास्ट में जो भी लेसन आपको मिला है, क्या अभी भी वो लेसन आपको याद है? अगर याद है तो नेक्स्ट साइकिल की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आप आगे बढ़ोगे, जिंदगी के नेक्स्ट चैप्टर। अगर याद नहीं है, अगर सेम गलती दोहराते हो, तो सेम साइकिल में रहोगे और सेम चीजें फिर से सीखनी पड़ेगी आपको। ओके, एंड थर्ड जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि वही है ना कि कुछ रिग्रेट, कि आपको लग रहा है कुछ गिल्ट, कुछ रिग्रेट को ना आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उस पर्टिकुलर चैप्टर से, कि अरे यार काश मैं भी फोटोग्राफर होता, यार काश मुझे भी डांस करने का एक मौका मिला होता, काश मैं भी सिंगर होती। ओके, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट भी था, मेरे अंदर पैशन भी था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसों की वजह से वो नहीं हुआ। या फिर शायद मैंने वो नहीं कहता तो शायद ये रिलेशनशिप टिक जाता, अच्छा रहता। ये जो भी रिग्रेट, शेम, दुख आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं, मे बी मूव ऑन कर चुके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो आउच, ये जो आउच लिखा हुआ है यहाँ पर, वो जो आउच है, वो जो स्क्रैच अभी भी है, वो ताकि हील हो सके, इसीलिए भी इस चीज को वापस मदर यूनिवर्स लेकर आ रही हैं। सो अब देखना ये है, और भी हम कार्ड्स निकालेंगे इस पर्पस को ढूंढने के लिए कि क्यों, फॉर दैट मैटर, क्यों ये अनएक्सपेक्टेड घटना मदर यूनिवर्स करवाने जा रही हैं आपकी जिंदगी में। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्यों फिर से पास्ट विजिट करवा रही हैं? स्लीपलेस, यस, कुछ रिग्रेट है। आप देख पा रहे हो
जैसे कि इस कान से कुछ घुस रहा है और इस कान से कुछ बाहर निकल रहा है। ओके, कुछ रिग्रेट है, कुछ शेम है, जिसकी वजह से अभी भी कभी कभार आप रात रात भर सोचते हो, उस चीज को लेकर सोचते हो, उस चीज के हेवीनेस को लेकर सोचते हो, अभी भी जैसे कि उस चीज की हेवीनेस आपके चेस्ट में है, उसको रिलीज करवाने के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके स्लीप पैटर्न को सही करने के लिए, क्योंकि वो चीज इतनी, वो पर्टिकुलर पर्सन बोलो, चीज बोलो, कंपनी बोलो, अभी भी आपके मन में इस तरीके से स्क्रैच कर चुका है कि आप हेल्थ वाइज भी आप बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते हो। इमोशनली बोलो, इमोशनल हेल्थ, स्लीप साइकिल आपकी बिगड़ चुकी है बहुत ज्यादा। ओके, तो ये यहां पर ताकि आप हील हो सको, इस वजह से भी आपको आपकी तरफ ये इस पर्टिकुलर चीज को, पर्सन को, सिचुएशन को लेकर आ रही है मदर यूनिवर्स फिर से और एक बार। प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर में आप तब तक कदम नहीं रख सकते जब तक इस पर्टिकुलर चीज के साथ जो अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है वो कंप्लीट नहीं होती है, या फिर कितना लेसन आपने पास से सीखा है। ओके, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है, जो भी थोड़ा बहुत अनहील्ड चीजें हैं, वो ताकि क्लियर हो सके। ओके, और भी बेहतर तरीके से ताकि क्लियर हो सके, आप और भी बेहतर तरीके से हील हो सको। ओके, जो भी लेन देन अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है वो ताकि क्लियर हो सके। एट द सेम टाइम अगर बात ये पैशन की है, ताकि उस पैशन को फिर से आप गले लगा सको। ओके, सो ये एक न्यू चैप्टर की शुरुआत है। इट्स लाइक अ टेस्ट, कि ये टेस्ट पास कर लो तो वो न्यू चैप्टर शुरू हो सकता है। हर किसी के लिए लेसन लर्न करना नहीं है, किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि उस समय में आप पैशन नहीं, आप अपने पैशन को आपको छोड़ना पड़ा था किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, तो मदर यूनिवर्स आपको दूसरा मौका देने वाली है कि नाउ यू कैन मूव अहेड विद द पैशन। और आप जब उस पैशन को फिर से गले लगाओगे, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एक न्यू चैप्टर आपकी शुरू होने वाली है। सो हर किसी के लिए इट्स नॉट अबाउट द लेसन, किसी किसी के लिए डेफिनेटली इट्स अबाउट द लेसन, कि कितना लेसन आपने सीखा है। ओके, किसी किसी के लिए इट्स अबाउट द पैशन, कि तब नहीं मिला था मौका, दूसरा मौका मिल रहा है। ओके, यस, ताकि अब आप वंस एंड फॉर ऑल जिंदगी में आगे बढ़ सको। ये जो भी गिल्ट, शेम, दुख, पेन अभी भी कहीं ना कहीं उस पास्ट हैपनिंग की वजह से रही है आपके मन में, ताकि वंस एंड फॉर ऑल उस पर्टिकुलर, आई एम सॉरी, ताकि उस पर्टिकुलर दुख से, गिल्ट से, रिग्रेट से, शेम से अब बाहर निकल के आप मूव ऑन कर सको। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मूविंग ऑन, बी इट विथ योर पैशन, without passion, it is completely depending on you, but definitely without the guilt आपको मूव ऑन करना है। अब वो गिल्ट, वो शेम, वो काश वो हो पाता, काश ये हो पाता, इससे कंप्लीटली ताकि आप मूव ऑन कर सको, एक फ्रेश न्यू चैप्टर आप शुरू कर सको। ओके, चलिए लास्टली अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस मदर यूनिवर्स के तरफ से आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बस इतना करने के लिए बोला जा रहा है। ये सिचुएशन जब भी आप फेस करोगे, जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है? प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड खुद को ना सच्चाई दिखाओ। कभी कभार क्या होता है, हम कुछ चीजों को इस तरीके से मांगने लगते हैं, चाहने लगते हैं कि उस चीज के रेड फ्लैग या फिर रेड साइंस भी ना हम इग्नोर करने लगते हैं। अगर सपोज ये कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है जिन्होंने काफी आपको यूज किया है पास्ट में, मैनिपुलेट किया है पास्ट में, ठीक है? अब जस्ट बिकॉज आपने खुद को समझा है कि काश ये पर्सन ऐसा होता, वैसा होता, और वो पर्सन आपके सामने कुछ दिखा रहा है, फिर से मैनिपुलेट कर रहा है, तो प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि इसने क्या किया था आपके साथ। खुद को याद दिलाओ। तकलीफ हो सकती है लेकिन खुद को याद दिलाओ, ऑनेस्ट रहो खुद के साथ।
खुद को इल्यूजन में मत डालो कि मे बी ये पर्सन, वो माय गॉड, ये पर्सन तो वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। रिमेंबर कि इस पर्सन की एक क्वालिटी है, वो है मैनिपुलेशन। ओके, सो सोच समझ कर आगे बढ़ना है। Be it giving something a second chance, be it embracing your passion, be it learning the same lesson. Be honest with yourself. खुद को इल्यूजन में मत डालो। ओके, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या आप ये डिजर्व करते हो? अगर डिजर्व करते हो देन व्हाई आर यू लेटिंग इट गो? खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इनर विजडम से कि आपको अभी सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। अब मैं बता देती हूँ कि ये कब हो सकता है। किसी किसी के लिए ये 12 डेज के अंदर होने जा रहा है, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर होने जा रहा है, किसी किसी के लिए 17 डेज, किसी किसी के लिए 27 डेज के अंदर होने जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।